अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 6 और हमारे चैप्टर का नंबर भी है 6 और जिसका नाम है बाज़ार। तो इससे पहले मैंने बाज़ार के बारे में आपको बाज़ार की तारीफ़, उसकी दर्जाबंदी और अभी फ़िलहाल भी हमारी दर्जाबंदी पर ही हम चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको छठा पॉइंट बताया था कि इजाराना लक्षण यानी कि इजारे की खुसूसियत। तो इजारे की खुसूसियत मैंने आप लोगों को 7 बताई थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों को इजारे की जो खुसूसियत है उसके कितने पॉइंट समझाए थे आपको 4। तो इजारेदारे की खुसूसियत के पॉइंट हमारे पास कितने थे 7 थे। तो 7 में से मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए थे। पहला था एक ही कारखानेदार, फ़रोख्तदार और लामहदूद ख़रीदार। दूसरा मैंने आपको समझाया था करीबी मुतबादिल अशिया के असरात। तीसरा समझाया था नई कंपनी के दाखिले पर काबू और चौथा मैंने समझाया था कीमत या फ़रोख्त पर काबू। अब आज हम 3 पॉइंट देखेंगे इसके। तो तीसरा पॉइंट हमारा इसके बाद का पॉइंट है गैर मामूली नफ़ा, कीमत में इम्तियाजी फ़र्क, कारखानेदार, सनत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैर मामूली नफ़ा, जिसको गुजराती में कहेंगे असामान्य नफ़ो, यानी कि इजारे वाले जो बाज़ार में है, पैदावार के जो फ़रोख्तदार एक ही होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद रहे कि इजारा वाला जो बाज़ार है, इजारादारी का जो बाज़ार है, उसके अंदर फ़रोख्तदार भी एक है और जो पैदावार करने वाला है, जो कारखानेदार है, वो भी एक ही होता है। तो इजारे वाले बाज़ार के अंदर जो कारखानेदार और जो फ़रोख्तदार है वो एक ही होता है। लेकिन ऐसे बाज़ार में जो नए कारखानेदार के ऊपर जो दाखला बंद हो जाते, यानी कि वो नहीं आना चाहते, जो कारखानेदार दाखला बंद कर देते हैं, तो वो इजारादार कम अरसे में या फिर तवील अरसे में कोई भी हरीफाई के बगैर, यानी कि कोई भी मुकाबला किए बगैर गैर मामूली नफ़े की हालत की में अपने को क्या कर सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि वो अशिया की जो कीमत है, फ़रोख्त कीमत है, ऊंची रख कर और उसकी जो औसतन जो खर्च है उससे भी वो उसको क्या करेगा, अगर ऊंची कीमत रखेगा, औसतन खर्च इसका कम है लेकिन उसकी जो फ़रोख्त कीमत है वो कैसी है, ऊंची है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या मिलेगा, नफ़ा हासिल कर सकेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम कीमत में इम्तियाजी फ़र्क, जिसे गुजराती में कहेंगे कीमत भेदभाव। तो इजारे वाले बाज़ार में जो फ़रोख्तदार है और जो कारखानेदार है, ये कीमत तो तय करते होने से इनके जो मुकाबले के जो अनासिर हमको देखने को नहीं मिलते, यानी कि दोनों ही एक है और कीमत भी ये लोग ही तय करते हैं, जिसके नतीजे में हमको इसके जो अनासिर है वो हमको देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो इजारादार है कई बार ऐसे फ़ायदे को लेकर एक ही अशिया की मुख्तलिफ़ कीमत को वसूल कर सकता है। यानी कि क्या करेगा, वो अशिया की मुख्तलिफ़ इस्तेमाल करके उसकी मुख्तलिफ़ कीमत रखकर ग्राहक के पास से अपनी कीमत को वसूल कर सकता है। इस तरह से इसका जो मजमुआ है, इजारादार की जो कीमत है, उसकी कीमत के अंदर जो फ़र्क है उसका इस्तेमाल कर सकता है। मसलन डॉक्टर का हम ले लेते हैं कि सभी डॉक्टरों की फ़ीस एक जैसी नहीं होती है। हाँ, सबकी डिग्री एक जैसी होगी, एमडी, लेकिन जितने भी एमडी है वो सब की जब देखेंगे हम दवा लेने जाते हैं तो सब की फ़ाइलों की कीमत भी होगी, वो अलग अलग होगी, राइट। यानी कि जितने भी है सबकी एक फ़ीस होगी नहीं कि चलो सबकी एक डॉक्टर है तो उसकी एक फ़ाइल 300 रुपये में बनेगी। हम अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी अलग अलग वो उनका चार्ज लेगा। तो इसी तरह बाज़ार के अंदर भी जो वस्तु एक है, अशिया एक है, लेकिन जो फ़रोख्तदार है और जो कारखानेदार है वो नफ़ा ज़्यादा हासिल करने की गर्ज से उसकी जो कीमत है वो कैसी रखेगा, अलग अलग करके ग्राहक के पास से उसकी कीमत ज़्यादा हासिल करके नफ़ा हासिल करेगा। अब इसके बाद देखेंगे कारखानेदार सनत है, पेड़ियोज उद्योग छे, यानी कि हकीकत में कारखानादार यानी कि जो पैदावार करने वाला है वो आज़ाद होता है, वो उसके अपनी सनत को एक जैसी अशिया की पैदावार कर सकता है या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करेगा मजमू में। लेकिन इजारे वाला बाज़ार के अंदर जो कारखानेदार है कि फ़रोख्तदार है वो एक होने की वजह
हकीकत में वो कारखानेदार को खुद ही क्योंकि वो खुद ही एशिया बनाता है और वो खुद ही जिसको फ़रोख्त भी करता है। तो ऐसी सनतों के अंदर जो कारखानेदार वे वो मजमे में यानी कि समूह में एक भी कारखानेदार हो सकता है, लेकिन इजारे वाले बाज़ार में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कारखानेदार ही सनत कहलाएगी। तो ये हमारे हुए किसके इजारे की खुसूसियत हुई। तो इजारे की खुसूसियत कितनी थी मेरी? 7 थी। तो ये चार ये और 3 ये 7 और टोटल 7 है कि इजारानी लक्षणों કેટલા છે? तो इजाराना लक्षणों કેટલા છે? 7 છે। अब इसके बाद हम बाज़ार की दर्जाबंदी का 8वां पॉइंट देखेंगे। तो वो देखेंगे इजारादारी मुकाबला। अभी हमने सिर्फ क्या देखा? इजारा देखा, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? इजारादारी मुकाबला, जिसे गुजराती में कहेंगे इजारा युक्त हरीफाई। क्या कहेंगे? इजारा युक्त हरीफाई। तो बाज़ार में हकीकत में मुकम्मल मुकाबला देखने को मिलता है हमको, ना कि मुकम्मल हमको इजारा देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों का वजूद हमको देखने को बाज़ार में मिलता है। यानी कि कम इजारे होंगे और कम मुकाबला आरा भी होगी, लेकिन इजारादारी मुकाबला जिसे हम क्या पहचानते हैं? किसके ज़रिए? इजारादारी मुकाबले के तौर पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखेंगे कि प्रोफेसर चैपलिन क्या कहते हैं। तो प्रोफेसर चैपलिन कहते हैं कि मुकम्मल हरीफाई और मुकम्मल इजारा ना हो तो भी दोनों का वजूद हो, ऐसे बाज़ार को इजारादारी मुकाबला बाज़ार कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि बाज़ार के अंदर हकीकत में मुकम्मल हरीफाई देखने को मिलती है, ना मुकम्मल इजारा देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत में उन दोनों का वजूद बाज़ार में होता है। तो इसकी बिना पर प्रोफेसर चैपलिन ने तारीफ़ क्या पेश की कि मुकम्मल हरीफाई और मुकम्मल इजारा ना हो तो भी दोनों का वजूद हो, ऐसे बाज़ार को इजारादारी बाज़ार कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बाद श्रीमती रॉबिन्सन क्या कहती है कि जो सभी कारखानेदार इजारेदार बनते हैं तो उनके साथ साथ वो मुकाबला भी करते हैं। यानी कि जब बाज़ार में वो उतरते हैं तो उन दोनों के दरमियान वो इजारा तो करते ही है, वो खुद के मालिक तो होते ही है, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं? मुकाबला भी करते हैं। ऐसे बाज़ार की हालत को नामुकम्मल मुकाबला कहते हैं, जिसे हम गुजराती में कहेंगे अपूर्ण हरीफाई। क्या कहेंगे? अपूर्ण हरीफाई। तो ये हमारी किसकी तारीफ़ हुई? इजारादारी मुकम्मल मुकाबला आराई की तारीफ़ हुई, जिसको हम कहेंगे इजारा युक्त हरीफाई। तो प्रोफेसर चैपलिन क्या कहते हैं? तारीफ़ याद रखनी है, मुकम्मल हरीफाई और मुकम्मल इजारा ना हो तो भी दोनों का वजूद हो, ऐसे बाज़ार को इजारादारी मुकाबला बाज़ार कहते हैं। जबकि श्रीमती रॉबिन्सन के मुताबिक क्या है कि जो सभी कारखानेदार इजारादार बनते हैं तो साथ साथ वो मुकाबला भी करते हो, ऐसे बाज़ार की हालत को नामुकम्मल मुकाबला कहते हैं। अब हम देखेंगे इजारादारी मुकाबले की खुसूसियत। इससे पहले मैंने आपको जो 7 पॉइंट बताए वो किसके थे? सिर्फ इजारादार के थे, लेकिन अब हम देखेंगे इजारादारी मुकाबले की खुसूसियत, जिसे हम गुजराती में कहेंगे इजारा युक्त हरीफाई ना लक्षणों। तो उसके पॉइंट कितने थे? 7 थे, लेकिन इसके पॉइंट हमारे पास कितने हैं? 6 पॉइंट है। तो चलो हम 6 पॉइंट देख लेते हैं। तो 6 पॉइंट यानी कि इजारादारी मुकाबला हरीफाई के कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। सबसे पहले देखो दोनों के पॉइंट थोड़े बहुत मिलते जुलते। उसके अंदर भी क्या था कि लातादाद फ़रोख्तदार और लातादाद खरीदार है ना। लेकिन इजारादारी के अंदर क्या था? एक ही फ़रोख्तदार और एक ही खरीदार, लेकिन जो एक ही लातादाद खरीदार होते थे। यहाँ पर क्या है कि लातादाद फ़रोख्तदार भी है और लातादाद खरीदार भी है, दोनों मिलते जुलते। इजारा के लक्षण के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि एक ही कारखानेदार, एक ही यानी कि फ़रोख्तदार, लेकिन लातादाद खरीदार होते थे।
लेकिन इसमें क्या है, लातादाद फ़रोख्त दर भी है, यानी कि बेचने वाले भी ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले भी ज़्यादा हैं। दोनों के में पॉइंट मिलते जुलते हैं, लेकिन याद रहे कि एक एक अल्फाज का डिफरेंस है। तो मुकम्मल हरीफाई के अंदर लातादाद ख़रीदार भी होते हैं और लातादाद कारखानेदार भी होती है, लेकिन इजारे में क्या होता है कि एक ही कारखानेदार होता है, फ़रोख्तदार होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इजारा युक्त के अंदर यानी कि इजारा मुकाबला आराई के अंदर क्या होता है कि बहुत से यानी कि ज़्यादा कारखानेदार, लातादाद कारखानेदार भी होते हैं और लातादाद फ़रोख्तदार भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इजारा मुकाबला आराई के अंदर जो पैदावार करने वाला है या फिर जो कारखानेदार है वो कम, बहुत ही कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में होते हैं, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन कह सकते हैं कि वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, जिससे इजारा मुकाबला आराई के अंदर उसके अनासिर का तनासुब छुपा हुआ होता है। तो ये हुआ हमारा लातादाद फ़रोख्तदार और लातादाद ख़रीदार। जबकि जब हम इसका मतलब ये हुआ कि जो ख़रीदार है, जो बाज़ार में लातादाद होने की वजह से बाज़ार में इनफरादी मियार है वो किसी भी तरह में उसकी तब्दीली नहीं ला सकता। इस तरह से ख़रीदार की जो अशिया की कीमत पर उसका असर पड़ता नहीं है। अब हम देखेंगे अशिया में इख्तिलाफ़। क्या देखेंगे हम? अशिया में इख्तिलाफ़, यानी कि गुजराती में कहेंगे इसको वस्तु विभिन्नता। तो अशिया के अंदर इख्तिलाफ़ है कि इजारा युक्त जो है यानी कि मुकाबला आराई वाला जो बाज़ार है, इजारा दारा मुकाबला आराई वाला जो बाज़ार है, एक मखसूस खुसूसियत है इसकी। तो अशिया की में इख्तिलाफ़ात यानी कि एक ही किस्म की अशिया दीगर अशिया की शक्ल, उसकी खुसूसियत, उसकी मुतनासिबत कैसी हो, अलग हो, ऐसा पेशकश कर सकती है। और ऐसे बाज़ार में अशिया की जो पैदावार करते हैं, जो उसका मसावी मियार है, जो एक यकसा ना होने के बावजूद भी उसमें फ़र्क के हामिल होती है, तो बाज़ार के अंदर उस अशिया का रंग, उसकी शक्ल, उसकी खुशबू, उसका कद, उसका जायका, इसके अलावा उसका जो वज़न है, उसकी मुतनासिबत वगैरह के नज़रिए से उसके अंदर फ़र्क यानी कि इख्तिलाफ़ात होने की वजह से उसका जो मसावी मियार है वो एक जैसा अशिया नहीं होता, यानी कि वो अशिया दीगर अशिया से मुख्तलिफ होने की वजह से एक मखसूस पहचान बनाती है। तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, जिसे हम इख्तिलाफ़ी अशिया का इस्तेमाल कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपनियों का आज़ाद आना जाना। तो ये पॉइंट हमारा इजारा में भी था और ये पॉइंट हमारा इसमें भी है। तो कंपनियों का आना जाना यानी कि पेड़ियों ने मुक्त आवर जवर। तो इजारा युक्त मुकाबला हरीफाई यानी कि हरीफाई बाज़ार के अंदर जो कारखानेदार है वो आज़ादाना तौर पर आ जा सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कारखानेदार है वो अपनी सनत के बिना भी काबू करके दाखला और दरामद, जबकि कोई एक सनत गैर मामूली नफ़े की हालत में होती थी, तब या नफ़े के अंदर उसके खिंचाव की वजह से वो आज़ादी के तौर पर उस सनत के अंदर दाखला ले सकती थी। लेकिन कोई सनतों के अंदर, कोई कारखानों के अंदर गैर मामूली खोट होने की हालत में होती थी, तो उस वजह से, खोट की वजह से यानी कि नुकसान की वजह से वो अपना कारोबार क्या कर देता था, बंद कर देता था या फिर छोड़ देता था। लेकिन ये ऐसे बाज़ार के अंदर जो कारखानेदार है वो उसके आने जाने पर कोई किस्म की पाबंदी अहद नहीं होती है। अब इजारा मुक्त यानी कि इजारा युक्त यानी कि इजारादारी मुकाबला हरीफाई के बाज़ार के अंदर जो कारखानेदार है वह आज़ादाना तौर पर कम अरसे के अंदर हमको आता जाता देखने को मिलेगा, यानी कि जो कारखानेदार है वो कम अरसे में सनतों के अंदर से नफ़ा के खिंचाव से दाखला तो ले लेता है या फिर खोट यानी कि नुकसान की वजह से वो दरामद भी करता है। लेकिन तवील अरसे में जब ये इजारा मुकाबला आराई वाले बाज़ार के अंदर गैर मामूली की हालत हासिल करती है, नफ़े की हालत हासिल करता है, तब वो
कारखानेदार सनत के अंदर आना जाना इसका खुद ब खुद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि जब सनतों के अंदर गैर मामूली हालत होती है तब कारखानेदार ऐसी सनतों में दाखिला की खिंचाव ना होते हुए वो कारखानेदार उस सनत के अंदर, उस कारोबार के अंदर दाखिले को क्या कर देगा, अपना बंद कर देगा। यानी कि उसमें अपना डालेगा ही नहीं कुछ भी, कि उसके अंदर उसको कुछ खोट जाए। जिसकी वजह इसी तरह से सनतों के अंदर गैर मामूली की हालत के अंदर कोई भी कारखानेदार यानी कि नुकसान ना चाहते हुए उस सनत को क्या कर सकता है, आज़ादाना तौर पर छोड़ सकता है। तो ये हमने कितने पॉइंट देखे, 3 पॉइंट देखे। इजारा दारी मुकाबला आराई के, कि ला तादाद फ़रोख्तदार, ला तादाद ख़रीदार। तीसरा पॉइंट देखा हमने अशिया में इख्तिलाफ़, और दूसरा पॉइंट हमने देखा अशिया में इख्तिलाफ़, और चौथा पॉइंट हमने देखा कंपनियों का आज़ादाना आना जाना। अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे इसके 3 पॉइंट वापस हम देखेंगे।